हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर डेली लाइव करंट अफेयर शो, जहां पर हम इसी तरीके से हर रोज आपके साथ लाइव जुड़ते हैं ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ और अपडेट्स हैं उन्हें हम आपके साथ कवर कर पाएं, डिस्कस कर पाएं, ताकि अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, आने वाले दिनों में देने वाले हैं, चाहे मैं बात करूं बैंकिंग, एसएससी या रेलवे एग्जाम की, या जो बाकी हमारे स्टेट लेवल के भी एग्जाम्स होते हैं, तो उसमें जो देखिए हमारे करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में, तो वहां पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिले, इसीलिए हम आपके लिए डेली बेसिस पर ये शो लेके आते हैं करंट अफेयर्स के एनालिसिस का। तो आपको करना क्या है, इसके लिए सिंपली हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर देना है, ताकि आपके पास हमारी सारी वीडियोस का, क्योंकि इसके अलावा भी देखिए आपको क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश सब्जेक्ट पर भी वीडियोस लगातार बेसिस पर इस प्लेटफॉर्म पर मिलती रहती है, तो उसका आपको अपडेट लगातार फिर मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आप इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को नोट डाउन करते चलें साइड बाय साइड। ठीक है, तो पहला आज का हमारा अपडेट है, गवर्नमेंट ने देखिए कमेटी बनाई है, नेशनल कमेटी टू कमेमोरेट 75 ईयर्स ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। तो भारत का आपको पता है आज़ाद हुए अगले साल 75 ईयर्स हो जाएंगे, 75 वर्ष। तो उसे एक तरीके से बड़े लेवल पे सेलिब्रेट करने के लिए ये कमेटी बनाई गई है, जिसे खुद हेड कौन करेंगे, पीएम नरेंद्र मोदी। और आज उसकी पहली मीटिंग भी होनी है टू डिस्कस मोडेलिटीज रिलेटिंग टू प्रिपेरेटरी एक्टिविटीज। तो किस तरीके से प्रिपरेशन के लेवल पे काम किया जाएगा। ठीक है, तो इस पर आज मीटिंग होने वाली है। इसमें टोटल देखिए 259 मेंबर्स को इंक्लूड किया गया है, जिसमें काफ़ी सारे डिग्निटरीज है, एमिनेंट सिटीजन्स है फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। इसमें अगर मैं बात करूं तो काफ़ी सारे यूनियन मिनिस्टर्स को इसमें इंक्लूड किया गया है, चीफ मिनिस्टर्स को, गवर्नर्स को, एज वेल एज लीडर्स ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, जैसे बीजेपी के जो एट प्रेजेंट प्रेसिडेंट है जेपी नड्डा, कांग्रेस की जो चीफ है सोनिया गांधी। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है एट प्रेजेंट एस ए बोबडे, उनको इंक्लूड किया गया। तो ऐसे काफ़ी सारे डिग्निटरीज को, एमिनेंट सिटीजन्स को इसमें इंक्लूड किया गया इस 259 मेंबर्स की कमेटी में, जो कि बेसिकली प्रोवाइड करेगा पॉलिसी डायरेक्शन एंड गाइडलाइंस की किस तरीके से हम जो है 75th एनिवर्सरी पर भारत के इंडिपेंडेंस के डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ठीक है, एट द नेशनल एज वेल एज एट इंटरनेशनल लेवल्स। तो इसको लेकर पहली मीटिंग होनी है। कोई भी इंपॉर्टेंट अगर अपडेट निकल के आएगा तो जरूर मैं आपके साथ कल के शो में इसे डिस्कस करूंगा। तो अभी के लिए आप इसे नोट डाउन कर ले, इसे हेड कौन कर रहे हैं, पीएम नरेंद्र मोदी। ठीक है, आगे अगर बात करें तो भारत ने सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट कंडक्ट किया है एसएफडीआर टेक्नोलॉजी का, जो ओडिशा कोस्ट है वहां से। और आपको पता है पिछले काफी टाइम से लगातार डीआरडीओ ने इस तरीके के टेस्ट को कंडक्ट किया है, उसमें से एक जो काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट डाउन कर लें, एसएफडीआर टेक्नोलॉजी का। ठीक है, सो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैज सक्सेसफुली कैरिड आउट अ फ्लाइट डेमोन्स्ट्रेशन बेस्ड ऑन सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट टेक्नोलॉजी फ्रॉम इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चंडीपुर ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा। तो जो इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, इसके बारे में आपको कई बार बताया, ये चंडीपुर में बेसिकली है, ये ओडिशा का जो कोस्ट है वहां पर। ठीक है, और जो मेन टेक्नोलॉजी को यूज किया गया, जिसे शॉर्ट फॉर्म आपको एसएफडीआर दिखाई दे रही है, जिसका फुल फॉर्म बेसिकली क्या है, सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट टेक्नोलॉजी। ठीक है, इससे बेसिकली क्या होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा इस टेक्नोलॉजी से। सो डिफेंस मिनिस्ट्री ने इस पर क्या कहा है, दैट ऑल द सबसिस्टम्स इंक्लूडिंग द बूस्टर मोटर एंड नोजल लेस मोटर परफॉर्म्ड एज एक्सपेक्टेड। तो जो देखिए टारगेट्स, हमेशा कोई भी इस तरीके के टेस्ट से पहले जो टारगेट सेट किए जाते हैं तो इसने सक्सेसफुली अचीव किया सभी टारगेट्स को इसने। ठीक है, फ्लाइट टेस्ट ने। और सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ सॉलिड फ्यूल बेस्ड डक्टेड रामजेट टेक्नोलॉजी, जो आपको बता रहा था एसएफडीआर, हैज प्रोवाइडेड डीआरडीओ विद अ टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज, जो कि काफ़ी हेल्प करेगी टू डेवलप लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स। देखिए एयर टू एयर मिसाइल्स में इस तरीके की टेक्नोलॉजी काफ़ी यूजफुल रहती है। तो ठीक है, तो अब भारत के लिए भी काफ़ी अच्छी चीज़ रहेगी कि इंडिया भी लंबी रेंज की काफ़ी सारी एयर टू एयर मिसाइल्स आगे बना पाएगा। और मैंने आपको बताया लगातार अब एक कोशिश है कि डिफेंस एक ऐसा सेक्टर है जिसमें अभी भी भारत बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है बाहर की कंट्रीज पे। ठीक है ना, चाहे हम बात करें अमेरिका पर, फ्रांस पर, रशिया पर। ठीक है ना, अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजीज के लिए। सो तो अब लगातार अगर आप देखेंगे डीआरडीओ ने पिछले कुछ टाइम से काफ़ी ज़्यादा इस तरीके के टेस्ट कंडक्ट किए हैं। ठीक है, खासकर अगर हम बात करें, अगर हमें डिफेंस की फील्ड में सेल्फ रिलायंट होना है तो बहुत ज़रूरी है कि जितने भी डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट्स हैं हम उन्हें इंडिया में ही बनाएं। इसको लेकर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने भी कॉन्ग्रेचुलेट किया साइंटिस्ट को, चाहे वो डीआरडीओ के हो, इंडियन एयरफोर्स के, बाकी जो पूरी इंडस्ट्री है डिफेंस की, उनको फॉर द सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ एसएफडीआर। आप उसके विजुअल्स देख सकते हैं जब इसे लॉन्च किया गया था उसके। नेक्स्ट अगर बात करें तो दिल्ली कैबिनेट ने अप्रूव किया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। देखिए अभी तक क्या होता था कि जितने भी, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो या ज़्यादातर प्राइवेट स्कूल्स दिल्ली के अंदर, वो सीबीएसई से एफिलेटेड थे। ठीक है ना, अब देखिए वैसे क्या होता था कि जितने भी अगर आप देखेंगे स्टेट्स के अंदर अपना खुद का भी एक बोर्ड होता है, जैसे यूपी के अंदर आप देखेंगे यूपी बोर्ड होता है। ठीक है ना,
इसके अलावा अगर बात करें हरियाणा के अंदर हरियाणा बोर्ड होता है, तो उसी तरीके से दिल्ली के अंदर क्या था, कोई अपना खुद का कोई इनका बोर्ड नहीं था, ज़्यादातर स्कूल्स जो है वो सीबीएसई से ही एफिलिएटेड थे, ठीक है ना। तो इसलिए अब क्या किया, दिल्ली ने भी कैबिनेट ने अप्रूव किया कि वो अपना एक खुद का बोर्ड बनाएंगे, दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, ठीक है। तो इस पर बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन होना आपको। सो दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल अनाउंस दैट दिल्ली कैबिनेट हैव गिवन अप्रूवल फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, ठीक है। जिसमें बेसिकली अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूँ तो इसमें गवर्निंग बॉडी होगी जिसे चेयर करेंगे खुद एजुकेशन मिनिस्टर, जो कि एट प्रेजेंट आपको पता है मनीष सिसोदिया है। और एग्जीक्यूटिव बॉडी भी एक इसमें बनाई जाएगी फॉर डे टू डे फंक्शनिंग, जिसे हेड कौन करेंगे, सीईओ हेड करेंगे, ठीक है। सो बेसिकली जो फोकस रहने वाला है बोर्ड का, इट विल बी ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट्स एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कि किस तरीके से जो स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके बेसिक कंसेप्ट्स को, पर्सनैलिटी को और डेवलप किया जाए, तो ये मेन फोकस रहेगा बोर्ड का, ठीक है। और जो नया एकेडमिक सेशन अब शुरू होगा देखिए 2021-22, उसके अंदर अराउंड 20 to 25 स्कूल्स को भी पायलट बेसिस पे जो है इस नए बोर्ड के अंदर इंक्लूड किया जाएगा दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में, ठीक है। अगर इस सही रहता है, सक्सेसफुल रहता है, तो मैं आपको बता दूं कि अराउंड 1000 गवर्नमेंट स्कूल्स और 1700 प्राइवेट स्कूल्स है दिल्ली के अंदर जो ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, जो कि अभी तक ज़्यादातर एफिलिएटेड सीबीएसई से ही है, तो फिर उनको धीरे धीरे कोशिश रहेगी कि उन्हें भी इस बोर्ड के अंदर शिफ्ट किया जाए, क्लियर है। तो इसे आप नोट डाउन कर लें, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे अगर बात करें तो बीसीसीआई ने अनाउंस कर दिया है शेड्यूल फॉर वीवो आईपीएल 2021। आपको देखिए जो आईपीएल 2020 था वो तो देखिए काफ़ी लेट हो गया था कोविड की वजह से, और उसे फिर दुबई के अंदर, यूएई के अंदर ऑर्गेनाइज करना पड़ा था, ठीक है, कोविड की वजह से। लेकिन जो इस बार का 2021 का आईपीएल है उसे पूरी कोशिश की गई है कि अब उसे पूरा इंडिया में ही जो है वो कंडक्ट किया जाए, ठीक है। कौन कौन से वेन्यूज होंगे, कब स्टार्ट होगा, इसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन बीसीसीआई यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ने अनाउंस किया है कि जो 14th एडिशन होने वाला है आईपीएल 2021 का, वो कहाँ होगा, इंडिया में होगा इस बार, ठीक है। सो 14th एडिशन ऑफ आईपीएल 2021 इट विल बी हेल्ड इन इंडिया, ठीक है। और लगभग 2 साल के बाद जो है आईपीएल अब भारत में होगा, क्योंकि आपको पता है मैंने कोविड की वजह से काफ़ी पहले डिले हुआ, और फिर 2020 का आईपीएल आखिरी में यूएई के अंदर ऑर्गेनाइज करना पड़ा था, लेकिन 2021 का जो है अब इंडिया में होगा। और कौन कौन से जो ग्राउंड्स है जो ये सारे मैचेस को होस्ट करेंगे, तो आप देख सकते हैं अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई एंड कोलकाता, ठीक है। और ये स्टार्ट होगा 9 अप्रैल से, आज देखिए 8 मार्च, लगभग एक महीने के बाद जो है ये स्टार्ट होगा आईपीएल का सीजन। और पहला मैच जो है वो चेन्नई के अंदर होना है, मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच में। और ये शुरू होगा देखिए 9 अप्रैल को, और ख़त्म कब होगा ये आईपीएल का सीजन, 30 मई को, ठीक है। तो इसे आप नोट डाउन कर लें इन डेट्स को। और जितने भी देखिए मैचेस हैं वो न्यूट्रल वेन्यूज़ पे खेले जाएंगे, क्योंकि देखिए वो पहले क्या होता था, हर टीम का अपना एक होम ग्राउंड हुआ करता था, लेकिन अब देखिए कोविड की वजह से जो है ये कोशिश की गई है कि कम से कम ट्रैवलिंग हो, ठीक है। और इसीलिए जो है सिर्फ 6 स्टेडियम्स को सिलेक्ट किया गया, आप देख सकते हैं, और सभी टीम्स जो है वो नेट न्यूट्रल वेन्यूज़ पर खेलेंगी, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, और जितनी भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मैंने कोशिश की प्रोवाइड कर दिया, तो आप इसे नोट डाउन कर लें, ठीक है। और आखिरी आज का हमारा इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट, आपको पता ही है, आज हम यानी 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ताकि जो जेंडर इक्वालिटी है हर फील्ड के अंदर उसे प्रमोट किया जा सके, ठीक है। इसके अलावा जो वुमेन की अचीवमेंट्स हैं इन एवरी फील्ड, उसे भी एक तरीके से ऑब्जर्व करने का, सेलिब्रेट करने का दिन है, बेसिकली टू एक्नॉलेज देयर कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल अचीवमेंट्स ऑफ वुमेन एंड ऑल्सो हाईलाइट द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रोल्स प्लेड बाय देम। तो इसलिए हम इंटरनेशनल वुमेंस डे 8 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। इसकी डेट को आप नोट डाउन कर ले, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और थीम भी आप इसे, जो यूनाइटेड नेशंस ने इस बार का थीम रखा है वो क्या है, वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन अ कोविड-19 वर्ल्ड। अभी भी क्योंकि देखिए कोविड-19 आपको पता, चाहे वैक्सीन बन चुके हैं, लेकिन फिर भी इसमें काफ़ी टाइम लगेगा सभी को वैक्सीन देने में, तो इसलिए इस टाइम पे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है वुमेन का, ठीक है, कोविड के अंदर, कोविड-19 वर्ल्ड के अंदर। जैसे इसमें खासकर जो हाईलाइट किया गया है कि जो इम्पैक्ट रहा है गर्ल्स का, वुमेन्स का, वर्ल्ड वाइड हेल्थ केयर वर्कर्स के तौर पे, आपको पता है जितने भी पैरामेडिक स्टाफ है जिसमें वुमेन्स होती है, उनका केयर गिवर्स हो गई, इनोवेटर्स हो गई, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर्स ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक, तो उनका जो रोल रहा है अभी तक और आगे भी जो रहने वाला है उसको मेन हाईलाइट करते हुए इस बार का थीम रखा गया है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। और पहली बार इस डे को कब सेलिब्रेट किया गया था, 1977 के अंदर। तो पहली बार इस डे को सेलिब्रेट किया गया था 1977 के अंदर। तो इसे नोट डाउन कर ले, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 8 मार्च डेट है इंटरनेशनल वुमेंस डे की, ठीक है। अब आपको कोई डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछिए। हमारी वेबसाइट तक्षशिला learning.com विजिट कर सकते हैं। बैंकिंग, एसएससी, रेलवे एग्जाम को अगर आप परचेज करना चाहते हैं इस कोर्स को,
ठीक है, और हमारे यूट्यूब चैनल पे तो बने ही रहे सिंपली इसको सब्सक्राइब करके। तो आज के इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स।